हेलो गाइस। तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और मैं आपको एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है एकदम शुरू से वीडियो को देखें। इससे पहले हमने जो वीडियो की थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड सारे जो है उसको बेसिक समझाया है, जिसमें हमने सबसेट के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको सबसेट की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ठीक है, तो चलिए यही एक एडवाइस थी, बाकी हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारे सामने ये है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये जो सिंबल है वो सबसेट का सिंबल है, ठीक है, और नॉट अ सबसेट। और ये मतलब अगर वो सबसेट नहीं है तो फिर ये तब लगाएंगे हम लोग नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है इसका, एक सेट दिया है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4। एक सेट यहाँ पर है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब क्या होता है कि हमसे ये पूछा गया है क्या ये जो सेट है ना, ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट है। और इससे पहले वीडियो में हमने क्या बताया था कि जो ये अगर इसका सबसेट है ना तो इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट से भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, 2 इस सेट से भी 2 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर है 3 इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर है 4 इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सिंबल लगाएंगे कि सबसेट है। ठीक है, तो ये सिंबल लगा देते हैं हम कि ये वाला सेट जो है इस सेट का सबसेट है। हमने बताया था कि सबसेट क्या होता है, एक जो सेट है ना, ये वाला जो सेट है इसका बच्चा होता है। ठीक है, इसका बच्चा होता है, वो इसमें से ही निकला हुआ होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A B C, और यहाँ पर देखिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं B C D। ठीक है, तो इस सेट में देखिए A है, लेकिन A यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, एक भी एलिमेंट अगर हमें ऐसा मिल रहा है जो इस सेट में तो है और इस सेट में नहीं है तो फिर ये नॉट अ सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सेट वो इस सेट से नहीं आ रहा पूरा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या साइन लगाएंगे, नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट। पार्ट 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्ट 3 में सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया है x सच दैट x इज़ अ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो जो भी स्कूल है आपका उसकी क्लास 11 के सारे स्टूडेंट, तो हमने एक सेट बनाया जैसे, ठीक है, एक सेट बनाया और इसमें हमने सबके नाम लिख दिए। जैसे रोनित हो गया हमारा क्लास में, भाई रोनित। एक हमारा फराज हो गया क्लास में, ठीक है, और एक हमारा जो है अरशद हो गया क्लास में, एक हमारा इबाद हो गया। तो ऐसे हमने सारे स्टूडेंट्स के जो 11th क्लास में थे उनके नाम लिख दिए। तो ये हमारा क्लास 11 के स्टूडेंट्स का सेट हो गया। ठीक है, अब दूसरा सेट है यहाँ पर देखिए, ये है x सच दैट x स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। और इसमें हमने क्या करा, एक सेट, इसमें हमने सारे अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे। तो भाई जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें आए होंगे, रोनित भी इसमें आया होगा, फराज भी इसमें आया होगा, अरशद भी आया होगा, इसमें इबाद भी आया होगा ऐसे। और दूसरे 10th के स्टूडेंट्स भी आ गए इसमें, है ना, और 9th के स्टूडेंट्स भी आ गए, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स आ गए, और 11th के स्टूडेंट्स भी आ गए। तो ये जो 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकाल के हमने एक अलग सेट बना दिया 11th वाला। तो ये जो सेट है, ये जो 11th वाला जो सेट है स्टूडेंट्स का, वो निकला तो इस स्कूल वाले स्टूडेंट्स से ही है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई 11th वाला जो सेट है ना, 11th वाले स्टूडेंट्स का सेट, वो स्कूल के स्टूडेंट्स वाले सेट से ही तो निकल के आएगा, इसका ही तो बच्चा है ये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सेट सबसेट है। ठीक है, ये जो 11th के स्टूडेंट्स वाला जो सेट है वो सबसेट है स्कूल के स्टूडेंट्स वाले सेट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका 4th पार्ट।
तो फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पर है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्किल इन द प्लेन। तो ये जो सेट है वो सर्किल है, एक प्लेन में बहुत सारे सर्किल हैं उनका सेट है ये। और एक सेट यहाँ पर ये दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो अब एक तो सेट यह है जिसमें 1 यूनिट के सर्किल हैं, और ये जो आपको ऊपर दिया हुआ है ना सेट, इसमें सर्किल है, यहाँ इसमें सर्किल है। तो इसमें तो भाई कोई से भी सर्किल हो सकते हैं, इसमें 2 यूनिट का भी सर्किल हो सकता है, 4 रेडियस का भी सर्किल हो सकता है, लेकिन इस वाले में क्या है 1 यूनिट का ही है, ये बाद में जो लिखा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला इस बाद वाले सेट का सबसेट कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सारे सर्किल हैं भाई। ये देखो इधर इस तरफ क्या है, सारे सर्किल हैं, छोटा भी है, बड़ा भी है, उससे बड़ा भी है, ये वाला भी है, ठीक है। और ये बाद वाले सेट में क्या है, सिर्फ 1 यूनिट रेडियस के ही सर्किल हैं, एक से ही सब दिखेंगे, ठीक है, एक से ही दिखेंगे। तो इसमें से ये सेट कैसे निकलेगा, इसमें तो बड़े भी हैं, बड़े सर्किल भी हैं, छोटे सर्किल भी हैं, यहाँ पर तो बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद वाले सेट में आपको दिया हुआ है कि इस प्लेन में 1 यूनिट रेडियस के ही सर्किल हैं। तो इसमें से ये सेट कैसे निकल के आएगा, इसमें तो सिर्फ 1, अगर इसमें से जो सेट निकलेगा, अगर आप एक सेट निकालना चाहो तो 1 यूनिट रेडियस वाले सर्किल ही आएंगे, तब वो सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमें पहले जो सेट दिया है ये बाद वाले सेट का सबसेट नहीं है, यहाँ पर नॉट अ सबसेट। तो हम क्या साइन लगाएंगे, हम लगाएंगे नॉट अ सबसेट का साइन, और सबसेट के साइन जो होता है ना उसको ऐसे बीच में से काट देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। अब फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है, ये पहले जो सेट दिया है उसे समझते हैं। इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो एक प्लेन है उसमें ट्राइंगल है, ये बिल्कुल इसी तरह से समझते हैं इसको। जैसे ये हमारा एक प्लेन है इधर वाला, ठीक है, इसमें ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। मैं बताया तो नहीं गया भाई कौन से ट्राइंगल है, बट ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल भी हो सकता है, ये ट्राइंगल भी हो सकता है, ये ट्राइंगल भी हो सकता है, ये ट्राइंगल भी हो सकता है। भाई जितने भी तरह के ट्राइंगल हैं सब हो सकते हैं यहाँ पर। और दो बाद वाला हमारा सेट है उसमें क्या कहा है, देखिए उसमें कहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। और इसमें दूसरे वाला जो सेट है बाद वाला, उसमें रेक्टेंगल है, उसमें रेक्टेंगल। तो एक बात बताइए कि इस रेक्टेंगल वाले सेट से ये ट्राइंगल वाला सेट निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। तो ये तो सबसेट नहीं होगा। ये पहले वाला जो सेट है वो बाद वाले का सबसेट कैसे हो जाएगा, क्योंकि बाद वाला तो रेक्टेंगल का सेट है और पहला वाला ट्राइंगल का सेट है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, नॉट अ सबसेट, ये सबसेट नहीं है। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर भी दो सेट हैं हमारे पास। एक पहले वाले सेट को हम पढ़ते हैं, क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो यहाँ पर इस प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात चल रही है। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, पहले वाले में क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पर सारे के सारे, ठीक है। पहले वाले साइड में सारे के सारे क्या हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और बाद वाला सेट क्या है, बाद वाले में कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। और बाद वाले में ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल तो भाई ये भी हो सकता है ट्राइंगल, ये राइट एंगल भी ट्राइंगल हो सकता है, और ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है, ट्राइंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है, और इक्विलेटरल भी ट्राइंगल हो सकता है। तो इसमें तो अलग अलग तरह के बहुत से तरह के ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसमें होंगे, है ना, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी होंगे, इसमें आइसोसेलेस भी होंगे। तो इसमें हमने क्या करा, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें से निकाल के इधर निकाल लिए, ठीक है। और इसका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का अलग सेट बना दिया, इसमें से निकाल के एक सेट बनाया हमने। तो इसमें से इक्विलेटरल ट्राइंगल आ सकते हैं, क्योंकि भाई ये ट्राइंगल का सब सेट है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट हमने यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा सबसेट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में हम कह सकते हैं कि सबसेट है। तो मेरी बात समझ गए होगे आप, यहाँ पर ये है सबसेट,
तो अब देखते हैं बच्चों हम लोग इसका 7th पार्ट। तो यहाँ पर 2 सेट दिए हैं। तो पहले वाला सेट है x सो दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, इवन नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। ये इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर का सेट हो गया ये, ठीक है। और दूसरा कह रहा है बाद वाले सेट में क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। और ये दूसरा बाद वाला जो सेट है ना हमारा, उसमें इंटीजर है। तो उसमें इंटीजर में भाई माइनस के नंबर भी हैं, -1, -2, -3, और इधर मतलब आगे बढ़ते जाएगा, और इधर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो ये देखो इवन नेचुरल नंबर है कि नहीं है, ये इवन नेचुरल नंबर है कि नहीं है। यहाँ पर 5 भी आएगा, 6, ये इवन नेचुरल नंबर भी आ रहा है। तो इवन नेचुरल नंबर हम इसमें से निकाल सकते हैं ऐसे, और ठीक है एक अलग इवन नेचुरल नंबर का सेट बना सकते हैं। तो ये इसमें से तो निकल सकता है आराम से, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। ये पहला वाला सेट जो है बाद वाले सेट के सबसेट हो जाएगा, बाद वाले का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इसको ये रख लेते हैं कॉपी को सही से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो चलिए पहले वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं ए बी एक सेट दिया है, ठीक है, और फिर कह रहे हैं नॉट अ सबसेट बी सी ए एलिमेंट्स वाला ये एक और सेट दिया है, इसका ये सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर ये सेट ए है यहाँ पर, तो इस सेट में भी ए है, ठीक है। तो ए दोनों ही सेट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर बी है और इस सेट में भी बी एलिमेंट है, तो बी भी दोनों ही सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये तो सबसेट होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि नॉट ए सबसेट। तो ये हम कहेंगे ये फॉल्स है, ठीक है। ये सबसेट होना चाहिए था और ये सबसेट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक सेट है, इसमें ए ई है, और वो कह रहे हैं कि ये जो सेट है वो सबसेट होगा किसका, एक्स, इस सेट का। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल है उसका सेट है ये बाद वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए ई आई ओ यू यही तो आएंगे एलिमेंट्स। और ये तो हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया था उसका रोस्टर फॉर्म ये हो गया, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सबसेट का साइन है, और कह रहे हैं कि ये ए और ई ये जो है सबसेट है इसका। तो बिल्कुल है, क्योंकि ए जो है यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए दोनों ही सेट से बिलोंग कर रहा है और ई भी दोनों ही सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसेट का ही साइन लिखा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ट्रू है, दूसरा वाला हमारा ट्रू है भाई, ठीक है, ट्रू है भाई ये। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ये सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा ये सेट है इसमें 1 3 5, और बीच में लगा हुआ है सबसेट का साइन। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो सेट है ना हमारा सबसेट है इसका, तो इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ भी बिलोंग करेंगे, ठीक है, यहाँ भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखें 2 यहाँ पर इस सेट से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये और सबसेट का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो सबसेट नहीं है इसका। तो नहीं है तो होना चाहिए था, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में कि ये तो फॉल्स है भाई, ठीक है, ये फॉल्स है। चलिए इसका जो है फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में यहाँ पर एक सेट है, उसमें एक ही एलिमेंट है ए, और कह रहे हैं कि ये जो है सबसेट है, ये वाला सेट जो है सबसेट है इस सेट का, और ए यहाँ पर भी आ रहा है, इस सेट में भी ए बिलोंग कर रहा है।
तो बिल्कुल सही है, ये सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर में, ट्रू है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसेट का साइन नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्योंकि सबसेट सबसेट चल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे साइन बिलोंग्स टू का है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये सेट लिखा हुआ है एक, ठीक है। सेट हमेशा ब्रेसेस में होते हैं, ठीक है। तो ये सेट है कोई, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो सेट है ना, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो सेट से सेट बिलोंग नहीं करता, सेट से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता ना, यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये वाली बात बिल्कुल सही होती है, एकदम परफेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ए और ये ब्रेसेस में है, तो ये एक सेट हो गया, सेट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ये गलत हो जाएगी बात। या फिर ऐसा होता कि ये इसकी जगह पे सबसेट का साइन होता, ठीक है, सबसेट का साइन होता तो बात सही थी, ये बात सही थी। लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगाया है ये वाला, तो ऐसे लिखते ए एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो बात सही थी। अब ये तो एक सेट हो गया, तो ये जो सेट है वो इस सेट में कहाँ आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को x मान लो थोड़ी देर के लिए पूरी को, ठीक है। तो x यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे तो a आ रहा है, ठीक है। हमने इस पूरी चीज़ को ब्रेसेस के साथ x माना है, तो यहाँ पर है ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे तो a है खाली। तो ये चीज़ जो है आपकी क्या है, फॉल्स हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है, ये गलत है। इसका 6th पार्ट देखते हैं अब। तो 6th पार्ट में हमसे कहा गया है x such that x is an even natural number less than 6। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया, इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं पहले वाले का। तो इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर है ये, लेस देन 6 है, तो इवन नेचुरल नंबर में 2 हो गया, लेस देन 6 में 4 हो गया, ठीक है। ये 2 आएंगे यहाँ पर, लेस देन 6। और दूसरा वाला फिर यहाँ पे सबसेट का साइन लगा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा वाला हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक सेट कि x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो यहाँ पर ऐसे नेचुरल नंबर आएंगे जो 36 को डिवाइड कर दें, तो 2 कर देगा भाई 36 को डिवाइड, ठीक है। 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, ठीक है, ठीक है। 9 कर देगा, ठीक है। 3 भी यहाँ पर कर देगा, ये भी इसी में आ जाएगा एलिमेंट्स। और 18 आ जाएगा यहाँ पर, 18 भी कर देगा यहाँ पर। और 36 खुद तो कर ही देगा अपने आप को। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब इसमें से देखो 2 यहाँ भी है, तो 2 इस सेट से ही बिलोंग कर रहा है, 4 इससे बिलोंग कर रहा है, तो 4 इससे भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये तो जो सेट है ना वो इसी से ही तो निकला है, इसी का तो बच्चा है ये। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि भाई ये ट्रू है। यहाँ पर क्या कह देंगे, हमें ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देना है, ये ट्रू है हमारा, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, लेट a इक्वल टू, ये हमें सेट दिया है 1 2, और देखिए ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा अब, ठीक है। इसके अंदर ये सेट सा बना हुआ है एक, ठीक है, ये चीज़, तो इसको एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि ये सेट के अंदर आ रहा है, ये पूरी चीज़ ट्रीट होगी, ठीक है। इसकी जगह पे आप ऐसे समझ लो 3,4, ये जो चीज़ है ना इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये x लिखा है, सपोज दैट ये पूरी चीज़ जो है x लिखी है, x लिख दो यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों है भाई। तो अब पहला देखो इसमें, अब ये जो x है ना, ये इसी को तो हमने x माना, x सबसेट a,
तो भाई x कैसे सबसेट हो जाएगा, तो एलिमेंट है ना ये सबसेट कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये सबसेट कैसे हो जाएगा a का, ठीक है, तो एलिमेंट है भाई। हम कोई एलिमेंट लिखें तो एलिमेंट को सबसेट बनाने के लिए उसमें ब्रेसेस लगाना पड़ेंगे ना अलग से। हमने इस पूरी चीज़ को कहा है x, ठीक है, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट है। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो है ये सबसेट नहीं, ये कोई सेट नहीं है, दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, ये एक एलिमेंट है सेट ए का, क्लियर। और यहाँ पे सही है, देखो अभी यहाँ पर एलिमेंट की तरह लिया है इसको ही, तो हमने कहा x बिलोंग्स टू ए, तो ये हम कह सकते हैं भाई x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, इसको हमने x मान लिया है थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो ये करेक्ट है हमारा, ये करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, अब ये सही लिखा है, ये x था और x के बाहर ब्रेसेस आ गए, x था ये, x के बाहर ब्रेसेस आ गए, तो ब्रेसेस आ गए तो ये सेट बन गया, सेट में आ गया ये एलिमेंट x, भाई इसको हमने x माना है तो ये कुछ इस तरह से हो गया, x के बाहर ब्रेसेस आ गए, तो अब इस ब्रेसेस में एक एलिमेंट डाल दिया तो हमने ये सेट बन गया, तो सेट बन गया तो ये सबसेट हो जाएगा a का, क्योंकि ये एलिमेंट a में है, ठीक है, ये x वाला एलिमेंट a में है, ठीक है, और इसका हमने क्या बना दिया, एक सेट बना दिया, सेट बना दिया तो ये सबसेट हो जाएगा a का, तो ये करेक्ट है हमारा, ये हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पर कह रहे हैं फोर्थ पार्ट में 1 बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल 1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये एलिमेंट 1 एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है। अब इसका देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 सबसेट है, तो 1 तो एलिमेंट है ना, ये तो ऐसे नहीं लिखा, ये अगर ये ऐसे लिखा होता ना कि इसको हम ब्रेसेस में लिख के सेट बना देते और फिर लिखते सबसेट ए, तो ये सही हो जाती बात, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे नहीं लिखा, तो एलिमेंट की तरह लिखा है, तो फिर ये जो है हमारा इनकरेक्ट है हमारा। तो हमारे इनकरेक्ट कौन कौन से हो गए, ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है उसने, करेक्ट तो हम बता रहे हैं, एक तो ये हो गया इनकरेक्ट और एक ये हो गया फिफ्थ वाला इनकरेक्ट, ठीक है बच्चों। 6 देखो, अब इन्होंने यहाँ से कुछ एलिमेंट उठाया और सेट बनाया, 1 उठाया यहाँ से, 2 उठाया, 5 उठाया, और इन एलिमेंट से एक सेट बना दिया, तो ये एलिमेंट से बना हुआ सेट, और ये सारे एलिमेंट्स ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इससे बना हुआ सेट सबसेट होगा ए का, तो ये करेक्ट है हमारी बात, ये हमारी बात बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो सेवेंथ में क्या कहा है, अब इन्होंने जो ये यहाँ पे जो सेट था वो सबसेट हो रहा था ए का, उसी को लेके क्या है बिलोंग्स टू ए, तो ये ऐसे नहीं, एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जब हम बात करते हैं एलिमेंट की कि 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, सबसेट बिलोंग्स टू ए, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है आपका, यहाँ पे टी रह गया है, ठीक है, इनकरेक्ट, तो ये सही है बात। अब आ जाइए 8th पर, 8th में क्या कहा गया है, 1 2 3, अब देखिए 1 2, और देखिए इस x का एक पार्ट ले लिया है, ठीक है, ये पूरा x है हमारा, हमने पहले बताया था आपको, ये वाली जो चीज़ है ना ये पूरा x मान लिया हमने इसको, और यहाँ से 3 ले लिया, तो इसको पूरा लेना पड़ेगा, एलिमेंट एज ए एलिमेंट पूरा लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं उसमें से 3 ले लिया खाली। तो 1 2 तो जो है बिलोंग कर रहे हैं ए से, और इस वाले सेट से में भी हैं, लेकिन ये 3 जो है यहाँ पर देखो ए सेट में 3 नहीं है, ए सेट में अकेला एलिमेंट 3 एलिमेंट नहीं है, ये 3,4 सेट एक एलिमेंट बनकर ए सेट में आ रहा है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम सबसेट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर तो 3 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 3 एलिमेंट नहीं आ रहा अकेला कोई, तो ये जो है हमारा सबसेट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया और ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए
फाई क्या होता है, एक नल सेट होता है, एम्प्टी सेट। तो ये सेट है, हमने आपसे कहा सेट, वो सब कोई सेट बना और उसके अंदर हमने एज ए एलिमेंट कोई सेट लिखा हुआ है, तब तो हम कह सकते हैं कि वो सेट, जैसे कि यहाँ पर था, इसको हमने एलिमेंट के तौर पे लिया हुआ है तब। लेकिन फाई एक सेट होता है, ठीक है, और सेट तो यहाँ से ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, इससे एलिमेंट बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट ही है, इनकरेक्ट है ये भी। टेंथ की बात करते हैं, फाई सबसेट ए। तो कोई भी फाई जो है, हमने आपको बताया था कि नल सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है, फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है। तो ये करेक्ट है आपका, ये करेक्ट है। अब फाई अपने आप में खुद एक सेट होता है, ठीक है, और उस पर ब्रेसेस लगा दिए, ठीक है। तो फाई को एज ए एलिमेंट आप ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, और लेकिन ये सेट होता है एक, ठीक है, और कह रहे हैं कि ये सबसेट है ए का। तो ये तो वैसे ही बात रॉन्ग हो गई, इनकरेक्ट हो गई। भाई फाई एक सेट होता है, अब उस सेट के बाहर आपने ब्रेसेस लगा दिए और उस सेट को एक एलिमेंट बना दिया आपने, ठीक है। और फिर आप भाई ये एलिमेंट हमें बता दो, हमें ये एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है कहीं, ये जो एलिमेंट है फाई, ठीक है, ये एलिमेंट यहाँ पे कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो ये सबसेट कैसे हो जाएगा ए का, ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। ये ए का, भाई ये चीज़ यहाँ इस सेट में है ये चीज़, और ए सेट में नहीं है, जो ऊपर ए सेट दिया था उसमें नहीं है, तो फिर ये सबसेट कैसे हो जाएगा। तो इसको भी हम इनकरेक्ट कहेंगे। तो ये हमारे इनकरेक्ट आंसर हो गए। तो हमारे इनकरेक्ट आंसर कौन कौन से हो गए, एक तो हमारा फर्स्ट हो गया, मतलब ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। एक हो गया हमारा सेकंड हमारा करेक्ट था, थर्ड करेक्ट था, फोर्थ करेक्ट था, एक हो गया हमारा फिफ्थ हो गया, ठीक है। सिक्स्थ हमारा करेक्ट था, एक हमारा सेवेंथ हो गया, ठीक है, और एक हमारा एट्थ हो गया, ठीक है, और एक हमारा नाइन्थ हो गया, ठीक है, और एक हमारा 11th हो गया। तो ये हमारे सब इनकरेक्ट थे, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब यहाँ पर जैसे हमारा ये ए सेट दिया है, अब कह रहे हैं कि इसके सबसेट लिखो सारे, ठीक है। तो भाई इसमें से हम एक ए निकाल सकते हैं, भाई कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता ही है, और एक अब और कोई हम इसका सबसेट नहीं बना सकते, लेकिन एक बना सकते हैं। फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है फाई, तो इसके 2 सबसेट आ गए हमारे पास, 2 सबसेट, ठीक है। चलिए ये आ गए सबसेट्स। अब ये हमें दूसरा सेट दिया है, ए और बी एलिमेंट है इसमें, और इसके सबसेट हमसे कहा है लिखो, तो इसके सबसेट्स लिख देते हैं। तो एक हमने यहाँ से ले लिया ए एलिमेंट के साथ एक सेट ले लिया, ठीक है, ये इसका सबसेट हो जाएगा। एक हमने बी के साथ ले लिया, ये इसका सबसेट हो जाएगा। और एक हमने भाई हर सेट अपना खुद का सबसेट होता ही है, एक ये ले लिया हमने, ठीक है, और एक हमने फाई ले लिया, फाई सबका सबसेट होता ही है, किसी भी सेट का सबसेट होता है फाई। तो इसके 4 सबसेट बन गए ये, ठीक है, 4 सबसेट बन गए इसके। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। अब जैसे ये सेट है, इसके सबसेट हमें लिखना है, ठीक है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हमने इसका ले लिया जिसमें हमने 1 एलिमेंट रखा, एक हमने ले लिया इसका सबसेट जिसमें हमने 2 एलिमेंट रखा, एक हमने इसका सबसेट बनाया जिसमें हमने 3 एलिमेंट रखा। 3 सबसेट हमने ये बना दिए। फिर हमने 1 2 के साथ एक सबसेट बना दिया, फिर हमने 1 3 के साथ एक सबसेट बना दिया, फिर हमने 2 3 के साथ एक सबसेट बना दिया, ठीक है। कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए, ठीक है। एक हमने सबसेट बना दिया, भाई हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है 1 2 3,
तो 7 होगा और एक हमने 5 सबसेट बना दिया, ठीक है। 5 सबका ही सबसेट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बन गए इसके, ठीक है। अब हमसे इसका फोर्थ पार्ट में कहा है कि इसका 5 का सबसेट लिखो, तो 5 का सबसेट खुद 5 होता है, ठीक है। 5 का सबसेट 5 ही होता है, तो इसके सबसेट में हम 5 ही लिख देंगे, ठीक है। इसके सबसेट्स में हम 5 ही लिख देंगे, ठीक है। 5 का सबसेट खुद 5 होता है और उसका कोई सबसेट नहीं बनेगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, तो राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो हमें यहाँ पे बस इंटरवल लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x के बारे में बताया गया x ग्रेटर देन -4, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये जो -4 है ना वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, और इंक्लूड नहीं है तो हम इसको ओपन ब्रैकेट लेंगे यहाँ पर, ये वाला, तो -4, और 6 जो है हमारा इंक्लूड है क्योंकि वो x 6 के इक्वल भी हो सकता है, तो फिर यहाँ पर हम क्लोज्ड ब्रैकेट लेंगे। तो ये हो गया इसका इंटरवल, ठीक है बच्चों। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x जो है लेस देन x ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। तो यहाँ पर -12 भी इंक्लूड नहीं है और -10 भी इंक्लूड नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ओपन ब्रैकेट ले लेंगे दोनों तरफ, ये हो गया इंटरवल। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। यहाँ पर कहा गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 7। तो 0 तो हमारा इंक्लूड हो रहा है क्योंकि वो x के इक्वल हो सकता है, तो इंक्लूड हो रहा है तो क्लोज्ड ब्रैकेट 0, और इंक्लूड नहीं हो रहा है तो ओपन ब्रैकेट, ये वाला, ये इसका इंटरवल हो गया। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, तो यहाँ पर कहा गया x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर देखिए 3 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, तो फिर हम इंक्लूड है तो फिर क्लोज्ड ब्रैकेट ले लेंगे 3 से 4, और इधर भी क्लोज ले लेंगे, ये हो गया इंटरवल, ठीक है। अब चलिए और क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन, ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म का हमने इंटरवल लिखा था, ये हमने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म का इंटरवल लिखा था। अब हमें जो है इंटरवल दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये ओपन ब्रैकेट में है ये, ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x such that x belongs to r and x greater than -3 and less than 0, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल में है। अब यहाँ पर देखिए ये क्लोज्ड इंटरवल में दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x such that x belongs to r and x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, क्योंकि क्लोज्ड में है ना ये, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। जब क्लोज में होता है ना तो इक्वल टू भी आ जाता है, ओपन में होता है तो इक्वल टू नहीं आता। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो यहाँ पर देखिए 6 हमारा जो है वो ओपन में है और 12 हमारा क्लोज्ड है, ठीक है। तो 12 इंक्लूड है, 6 इंक्लूड नहीं है, तो x such that x belongs to r and x greater than 6 and less than or equal to 12, ठीक है, क्योंकि ये 6 इंक्लूड नहीं था, ठीक है, और 12 इंक्लूड है। चलिए नेक्स्ट, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं x such that x belongs to r
एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। तो यहाँ पर 5 जो है वो इंक्लूड नहीं है और तो -23 इंक्लूड है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कहा गया था सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो हमसे पूछा गया है कि भाई इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बताओ आप। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हम ये ले सकते हैं। यूनिवर्सल सेट जो हमारा होगा वो होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लो। तो सारे ट्रायंगल्स का जो सेट होगा उसमें से राइट ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लो, ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लो, तो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इसका। दूसरा है हमारे पास द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, तो भाई ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ही बड़ा सेट ले लो जिसमें सारे ट्रायंगल हों। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ले लो यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सेट ऑफ यहाँ पे ऑल ट्रायंगल्स लिख दो, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स यहाँ पे भी लिख दो ऑल ट्रायंगल्स, और ये भी जो है इसमें भी आ जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। बच्चों अब चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया गिवन द सेट ए, और ए में एलिमेंट्स है 1 3 5, और एक बी सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, और एक सी सेट दिया है इसमें एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8। अब ये 3 सेट दिए हैं हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। ये ए बी सी जो दिया है ना, एक ये ए और ये बी, इसका यूनिवर्सल सेट बताना है। तो भाई यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें ये तीनों आते हों, जिसमें ये तीनों सेट हो तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तीनों जिसके सबसेट हो, ठीक है, तो वही जो सेट होगा, तीनों सबसेट होना चाहिए उसके। ठीक है, तो वो जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट में देखो, अब देखो फर्स्ट में ऐसे देखो, फर्स्ट में हमारा देखो इसमें 1 3 5 है, यहाँ पे 1 3 5। ठीक है, तो ये ए का तो सबसेट है ये। ठीक है, अच्छा इसमें बी में देखो 2 4 6, तो 2 4 6, तो ये बी का भी सबसेट है। ठीक है, अब इतना आप समझ गए होगे। ठीक है, इसको हर बार लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। सी को देखो तो 0 0 है, अब देखिए 2 2 है, 4 भी है, 6 भी है, 8 देखिए 8 फंस गया यहाँ पर। 8 यहाँ पर सी में है लेकिन इसमें नहीं है, तो सी सबसेट नहीं है इसका सबसेट नहीं है सी। ठीक है, ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है। ठीक है, लेकिन सी सबसेट नहीं है। इसको कह दें ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे दिखा देते हैं। देखिए ए जो है हमारा सबसेट हो रहा है किसका, इसका 0 1 2 3 4 5 6 का, इसका सबसेट है। ठीक है, अच्छा बी भी हमारा इसका सबसेट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन सी हमारा जो है वो सबसेट नहीं हो रहा है, नॉट अ सबसेट। 0 1 2 3 4 5 6 इसका सबसेट नहीं है ये। तो फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इस बेसिस पे कि ये जो सेट हमें दिया हुआ है, सो 0 1 2 3 4 5 6 इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। इन सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं है ये। अच्छा अब देखिए ये आ गया 5। ठीक है, तो भाई 5 ए 5 का सबसेट हो सकता है नहीं, 5 ए का सबसेट हो सकता है, लेकिन ए 5 का सबसेट नहीं हो सकता, बी 5 का सबसेट नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, यूनिवर्सल ये हो ही नहीं सकता। अब थर्ड वाले में देखो, अब देखो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे कि भाई ये जो हमारा सेट है ना, ये हमारा जो सेट है इसमें देखो ए भी आ रहा है, इसमें 1 3 5 1 3 5,
इसमें बी भी आ रहा है 2 4 6 2 4 6, इसमें सी भी आ रहा है 0 2 4 6 8, तो इसमें तीनों ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है यूनिवर्सल सेट थर्ड वाला। ठीक है, तो हम सीधे इसका आंसर लिख देते हैं, बाकी इतना आप समझ ही रहे हो अब। ठीक है, ये जो हमारा थर्ड वाला है ना, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इज़ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो रहा है ये थर्ड वाला। अजय फोर्थ वाला भी नहीं हो रहा यूनिवर्सल सेट इन तीनों का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 135 हमारे ए में है, 135 हमें मिल रहा है, यहाँ पर बी में है 246 हमें मिल रहा है, लेकिन सी जो में है 0 2, अब यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा, तो सी जो है इसका सबसेट नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो पाएगा। तो यही है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो हमसे इसमें यही पूछा गया था कि जो है यूनिवर्सल सेट इन तीन सेट के लिए कौन सा होगा, तो ये थर्ड वाला ही यूनिवर्सल सेट है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही है हमारा आंसर। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 1.4, जिसमें हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट।